कोमल अवस्थी रोज की तरह सुबह घर से सब्जी लाने के लिए निकली थी, लेकिन 2 घंटे बाद उनकी लाश गली के एक कोने में मिली। गले और छाती पर चाकू के गहरे घाव थे। पूरा मोहल्ला दहल गया। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि कोमल की जिंदगी बाहर से एक साधारण गृहिणी जैसी दिखती थी, लेकिन भीतर कुछ और ही उथल पुथल चल रही थी। कोमल अवस्थी 42 साल की एक गृहिणी थी, जो अपने पति और 18 वर्षीय बेटे अक्षत के साथ रहती थी। वो शांत और संयमी स्वभाव की थी, लेकिन कुछ महीने पहले एक घटना ने पूरे मोहल्ले का ध्यान उनकी ओर खींचा था। कोमल ने एक दिन अपने पड़ोसी आलोक को कॉलोनी के बीचों बीच जोर जोर से चिल्लाकर बदतमीज नीच आदमी कहा था, जब उसने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। आलोक को सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और तभी से वो चुपचाप उन्हें घूरता रहता था। दूसरा शक राजू पर गया, एक बढ़ई जिसने कोमल के घर में फर्नीचर का काम किया था। वो बार बार पैसों के बहाने घर आता था, और कई बार मोहल्ले वालों ने देखा कि वो कोमल से बहस कर रहा है। एक बार उसने गुस्से में कहा था, एक दिन सब हिसाब लूंगा। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि हत्या के समय कोमल गली में अकेली जा रही थी और उनके पीछे कोई नहीं गया। वहीं उनके मोबाइल की कॉल लॉग्स ने कहानी का रुख ही बदल दिया। मौत से कुछ देर पहले कोमल ने अपने बेटे अक्षत को 3 मिस्ड कॉल्स किए थे और एक वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड किया था। बेटा घर जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ कहना है, तुमसे डर लग रहा है आजकल। जब पुलिस ने अक्षत से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो लाइब्रेरी में था, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन उस वक्त घर के पास ही दिखा रही थी। दबाव बढ़ा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अक्षत ही अपनी मां कोमल का हत्यारा था। कोमल ने कुछ दिन पहले उसके फोन में कुछ अश्लील मैसेज और चैट्स पढ़ लिए थे, जो किसी गर्लफ्रेंड से नहीं बल्कि एक पुरुष कॉलेज मित्र से थे। कोमल ने उसे टोका, डांटा और उस रिश्ते को गलत और घर की इज्जत के खिलाफ कहकर रोज ताने देने शुरू कर दिए। अक्षत, जो पहले से ही इंट्रोवर्ट था, अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। और जब कोमल ने उसके उस दोस्त को भी फोन कर धमकी दी कि वह उसके माता पिता को भी बता देगी, तब उसका धैर्य जवाब दे गया। वह जानता था कि कोमल किस टाइम सब्जी लेने जाती है। वह उससे पहले ही एक छुरी लेकर कॉलोनी के एक सुनसान कोने में छिप गया, और जब कोमल सब्जी लेने निकल रही थी, गली के अंधेरे कोने में छुपकर उन पर वार कर दिया। 3 बार चाकू मारा गया और कोमल वहीं ढेर हो गई। पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार किया और आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में उसने गुनाह कबूल किया, लेकिन एक ही बात कही, मां मुझे समझ नहीं पाई और मैंने सब कुछ खो दिया। कभी कभी हत्याएं बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, वो अंदर घर में ही पनपती है। और सबसे खतरनाक वो राज होते हैं जो अपने ही बच्चे छुपाए रहते हैं।